अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आए हैं, मटन चाप मसाला, जो कि बहुत मज़े का होता है और इतना ज़्यादा इसको मुश्किल भी नहीं होता बनाना। ईद स्पेशल रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। चलिए क्विक से देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। एक कप बड़ा जो कप होता है ऑयल का लिया, आप चाहें तो आप घी में भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये गरम मसाला है, इसमें मैंने जायफल और जवित्री को भी पीस के ऐड कर दिया। एक चुटकी जायफल ले लें और एक चुटकी ही जवित्री, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी आपने, फिर उसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है। इसको अब ऑयल में हम कर लेंगे, ठीक है। गरम मसाला ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है टोटल, ठीक है। साबुत गरम मसाला सारा कुछ मिला के, ये देखिए क्रश की हुई है, इसमें जायफल जवित्री भी। ये थोड़ा सा हो जाएगी ना, देन आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। मटन जो था, मटन चाप, उसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले एक बड़ा नींबू लगाकर जूस उसका तो मैंने रख दिया है, ठीक है। वो मैं अभी आपको डालते हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ। इसे अच्छे से वॉश करके डाला है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको थोड़ा सा कर लेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने प्रोसीजर पहले करके रखा हुआ है। 1 केजी के करीब मटन है, मटन चाप। उसको मैंने 2 छोटे लीमू थे, वो अगर आपके पास बड़े हों तो आप उसका रस लगा लें 1 लीमू का। मेरे पास छोटे थे तो मैंने 2 लगाए हुए, और उसको मैंने 1 घंटा पहले लगाकर अच्छे से पहले धोया, लेमन जूस लगाया और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ठीक है। ये अदरक लहसुन हो गया इसमें अच्छे से फ्राई। अब आपने इसमें ये लेमन लगा हुआ है, मटन चाप ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको अब आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक के पेस्ट का कलर चेंज होना चाहिए, आपने इसको इतना फ्राई करना है। साथ ही मैं इसमें मीडियम कटा हुआ प्याज भी ऐड कर रही हूँ। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसकी थोड़ी सी मटन के साथ ही भुनाई हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम भुनेंगे तकरीबन 10 मिनट। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाप जो है उन्होंने कलर चेंज कर लिया। अब इसमें स्पाइसेस आप देख लें। साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसको ग्रेवी नहीं रखनी, इस वजह से। सूरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 2 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून के करीब हमें चाहिए वो इलायची पाउडर, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी। अब इसको मीडियम फ्लेम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, ठीक है। जो न्यू देखने वाले हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अगर आपको रिटर्न रेसिपी चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, तो तमाम जो है रेसिपीज रिटर्न में आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम अच्छे से भून रहे हैं। 5 मिनट इसको हम भुनेंगे मसालों के साथ। अच्छा जी, ये देखिए अच्छे से हो गया। मैं इसमें 4 टेबल स्पून दही है, लेकिन याद रहे आपने अच्छे से फेंट लेना है, कोई लम्स नहीं होना चाहिए दही में। ये इसमें ऐड कर देंगे और मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन ½ किलो के करीब टमाटर। उसको मैंने काट लिया है। इतने ये दही में भुनाई हो रही है, इतने मैं इसको जो है चॉपर में चॉप करके, या बारीक फाइनली कर लें, मैं चॉपर में चॉप करके इसको लेकर आती हूँ। इतने हमारा जो चाप है उसको हम दही में भूनने देंगे। चले जी, दही भी ऐड होगी, उसमें भी देखें दही का भी पानी है। अब ये टमाटर ½ kg थे, उनको मैंने क्रश कर लिया, वो इसमें चले जाएंगे। अच्छा, अब हमने इसको अभी प्रेशर नहीं लगाना, अभी मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कवर करके रख दूंगी ताकि थोड़ा जो पानी है वो ऐसे सूख जाए, बाकी फिर हम प्रेशर के में यूज करेंगे, ठीक है। इसको भुनाई हमने बाद में करनी है अच्छे से। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर वगैरह डाले ना, उनका पानी है, आपने इसको अच्छे से ड्राई करना, ठीक है। जब तक हम इसको भूनेंगे नहीं है, हमने इसमें ग्रेवी नहीं करनी, ऑयल अभी नहीं आया, आपने इसको और भूनते रहना है। साथ साथ चम्मच चलाते रहे मीडियम आंच पे, जब तक कि ऑयल खूबसूरत सा कलर ना आ जाए, ऊपर रोगन ना आ जाए, हमने इसको भूनना है। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें कितना अच्छा रोगन आ गया। खुशबू पूरे हमारे घर में इसकी आ रही है कि कुछ बन रहा है अच्छा मज़ेदार सा। अच्छा जी, अच्छे से मैंने इसको भून लिया। तकरीबन ये 30 to 40% तो भुनाई में ही चाप जो है वो गल गई।
अब मैं इसके अंदर जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो आप उतनी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर तकरीबन डालूंगी, जिसमें गल भी जाएगा, 1.5 कप के करीब डाला है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। तो मैं अब इसको प्रेशर लगाऊंगी। नॉर्मल जो मटन को मैं लगाती हूँ वो तकरीबन 12 से 15 मिनट है, इसको मैं 7 से 8 मिनट का लगाऊंगी, डेट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने चेक कर लिया, ये बिल्कुल परफेक्टली डन भी हो गया है। इससे ज़्यादा नहीं हम इसको गलाएंगे, क्योंकि फिर चाप होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं। देख लें बहुत अच्छे से गल गया, ठीक है। अच्छा, हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए, आप चाहें तो आप इसको भी कम या ज़्यादा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में इसमें ग्रीन चिलीज चली जाएंगी, धनिया थोड़ा सा चला जाएगा और अदरक चला जाएगा बारीक कटा हुआ। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ईद स्पेशल रेसिपी है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।